हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बेसिकली बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन से जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन से बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से बेसिकली वैल्यूज को ऑब्टेन करते हैं वो ध्यान से देखेंगे। अननोन क्वांटिटी है, बहुत सारे कुछ डिफरेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं आज, तो इसलिए कृपा करके आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ध्यान से अच्छे से देखिए। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना आप नहीं भूलेंगे। यदि आप ध्यान से वॉच करेंगे तो आपका पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये पूरा फुल गारंटी है सर। ध्यान से देखिएगा और तभी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लियर? आगे चलिए ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर 3 + √5/2 एंड 3 - √5/2। ये आपको ये दे रखा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, अल्फा इज इक्वल टू, लेट सपोज एक रूट दे रखा तो 3 + √5/2 टेक करेंगे और बीटा इक्वल टू क्या दे रखा सर 3 - √5/2 टेक करेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस 3 + √5/2 प्लस 3 - √5/2। तो इस तरीके से आपका देखिए डिनोमिनेटर क्या है सर, सेम है। डिनोमिनेटर जब सेम है तो ऊपर ऐड जाएगा, तो 3 + √5 प्लस 3 - √5 अपॉन कितना हो जाएगा 2। √5 से प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6 हो गया, तो 6/2 आ गया, दैट मींस कितना आ गया सर 3 हो गया। बिल्कुल क्लियर। इसके बाद जो है आप यदि अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में जो है a प्लस a रूट भी a माइनस रूट भी, दैट मींस 3 का स्क्वायर हो गया माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 2 कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। तो 9 हो गया, 9 - 5 के अपॉन 4 के, दैट मींस 4/4 इज इक्वल टू क्या आ गया सर 1 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपने क्या किया सर ऑब्टेन कर लिया। अब इसके बाद जो एल मींस क्या है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको सिखाया गया k टाइम्स आपका जो x स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा इक्वल, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू आप पुट कर दे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से करना। ध्यान दीजिएगा सर, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर जी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप देखिए तो सर 3 आया है, -3x हो गया। ध्यान से देखते रहिएगा सर। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है सर 1 है, तो यहाँ पे k की वैल्यू को क्या टेक करना पड़ेगा 1 टेक करना पड़ेगा बाय ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ जाएगा k² - 3x + 1, ये आपके पास क्या है सर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा क्वाड्रेटिक का इस क्वेश्चन का। बोलो क्लियर हो गया सर जी, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से आपको जब इंडिविजुअल रूट्स गिवन हो, रूट को लोग देख करके काफी घबरा जाते हैं, तो वो चीज आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा आपने फाइंड आउट किया, अल्फा इंटू बीटा आपने फाइंड आउट किया, फिर इस तरीके से जो है आपने बेसिकली पॉलिनोमियल का फॉर्म जो है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा किया। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आंसर क्या है ऑब्टेन्ड हो गया। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई बहन? बोलो क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है मेरे भाई लोग, कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना नहीं भूलेंगे। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को समझिएगा। नेक्स्ट है, ध्यान से बस आप देखते चलिए और अच्छे से क्वेश्चंस को समझते चलिए। आगे नेक्स्ट है सर, ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि फाइंड द कंडीशंस दैट जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x जो दिया गया है ax² + bx + c एंड रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब जो आपके इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया है उस पॉलिनोमियल जो दे रखा है सर जी, उसके जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा वो एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल। मतलब ये मान लीजिए सपोज एक रूट अल्फा है और तो दूसरा रूट आप रेसिप्रोकल बोलेगा तो 1/अल्फा टेक करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक आपका वैल्यू 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, यही कॉन्सेप्ट कहता है। ओके, अब इस तरीके से जो है सर आपके पास अल्फा और बीटा, तो इस तरीके से आप यदि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्योंकि अल्फा प्लस 1/अल्फा करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है अल्फा इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांसेप्ट यूज करेंगे। तो अल्फा इनटू बीटा बराबर क्या था कांस्टेंट, हम देखिए वहां पे कितना लिखा सर c लिखा है और इसके बाद x² का कोफिशिएंट a है। तो इस तरीके से आपका x मतलब जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² अपन क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म जो आपका देखे तो वो c है और आपका x² का जो कोफिशिएंट है वो आपका a है, तो c/a, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस यहां से देखें तो a बन जा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो a बराबर c। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन हमारे पास आ गया कि बेसिकली जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो कांस्टेंट टर्म के क्या होगा इक्वल होगा। ये इस पर्टिकुलर केस का क्वेश्चन का आंसर हो गया रिक्वायर्ड कंडीशन। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई को? क्लियर? ओके, दिक्कत कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई को, ध्यान से देखते रहिए, अच्छे से क्वेश्चंस को आप समझेंगे, परेशान बिल्कुल आप नहीं होंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से बस आप अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। अब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ p ऑफ x, क्या लिखा सर जी,
अल्फा और बीटा के हैं जीरोज ऑफ द px है 4x² + 3x + 7 है, तो फाइंड 1/अल्फा + 1/बीटा। तो इस तरीके से p ऑफ x आपको दे रखा है 4x², ध्यान दीजिएगा सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लस यहाँ पे सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, पहला काम क्या है, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना। तो अल्फा प्लस बीटा जो है आपके पास क्या होगा, माइनस मींस जो होता है कोफिशिएंट, मींस का x कोफिशिएंट ऑफ x होता है अपन कांस्टेंट है, दैट मींस आपका 3 हो गया अपन x² का कोफिशिएंट कितना हो गया 4 हो गया। अल्फा इनटू बीटा फाइंड आउट करेंगे सर, कांस्टेंट टर्म अपन क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x² 7 अपन कितना आ गया सर 4 आ गया। अब इसके बाद भाई साहब ने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। तो इस केस में आपको क्या करना होगा सर जी, 1/अल्फा + 1/बीटा करेंगे तो उस केस में जो है मेरे भैया लोग आपके पास देखिए क्या बन के वैल्यू आ गया सर जी, बीटा प्लस क्या हो गया अल्फा हो गया अपन अल्फा इनटू क्या हो गया सर बीटा हो गया। तो दैट मींस बीटा प्लस अल्फा अपन अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू देखिए क्या लिखा सर -3/4 है, और इसके बाद 7 अपन क्या सर 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, दैट मींस क्या आ गया -3/7 आ गया। तो 1/अल्फा + 1/बीटा की जो वैल्यू आपके पास ऑब्टेन्ड हो गया वो आपका -3/7 ऑब्टेन्ड हुआ। ओके सर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को बिल्कुल समझते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आपसे ये कहा गया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यदि अल्फा और बीटा के हैं आपके पॉलिनोमियल है x² - 5x + k and such that alpha - beta = 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मींस आपसे ये कहा गया कि यदि अल्फा बीटा इस बेसिकली मींस पॉलिनोमियल का क्या है जीरोज है, रूट है, तो उस केस में आपको अल्फा - बीटा की वैल्यू बतानी है और वैल्यू ऑफ k बताना है सर। अब बताइए सर जी कैसे करेंगे मेरे भैया, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो x² माइनस क्या हो गया सर 5x + k, आपके पास गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन है सर जी। आपको अल्फा प्लस बीटा यदि आप यहां से फाइंड आउट करें तो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ x तो -5 है सर जी, और इसके बाद कांस्टेंट टर्म 1 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा जो आ गया क्या आ गया सर 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद अल्फा इनटू बीटा फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई बहन लोग। तो अब यहां पे समझिएगा सर, अल्फा इनटू क्या निकालेंगे बीटा, देखिए कांस्टेंट टर्म आपका k है और इसके बाद x² का कोफिशिएंट कितना है सर 1 है, तो दैट मींस अल्फा इनटू बीटा क्या आ गया सर, क्या आ गया। और क्वेश्चन में आपको गिवन है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 गिवन है, आपको यहाँ पे क्या निकालना सर k की वैल्यू निकालना। बात है सर अभी तो नहीं निकाल सकते, तो मेरे दिमाग में इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या आ गया सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए सर, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो मेरे भाई बहन लोग देखिए क्या आ गया, अल्फा² प्लस क्या होता है सर बीटा स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर माइनस क्या होता है 2 टाइम्स अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया 1। अब मेरे भाई बहन लोग आप अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर जो लिखा हुआ है आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का इसे क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि आप होल स्क्वायर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 4 अल्फा बीटा, ध्यान दीजिएगा सर जी, ये अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या किया वैल्यू ऑब्टेन किया सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा होता है मेरे भाई बहन लोग। तो आपने यहाँ से अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू को ऑब्टेन किया, तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आ गया, ये हमने यहाँ पे यूज कर दिया है। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी बन गई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यदि आप ध्यान से देखिए तो सर जी कितना है 5 है, तो 25 का स्क्वायर हो गया -4 इनटू क्या हो गया k हो गया सर जी बराबर 1 आ गया सर, ये प्लस 5 का स्क्वायर नॉट एट 25, तो 5 की स्क्वायर हो गया तो 25 हो गया, दैट मींस क्या आ गया -4 के बराबर 1 - 25, और इस तरीके से -24 हो गया मेरे भाई बहन लोग। अभी यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गए हो, और इस तरीके से 24/4 हो गया, दैट मींस 4 6 जा, तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू क्या आ गया k = 6 आ गया सर, क्या आ गया सर जी k = जो है आपके पास क्या आ गया सर 6 आ गया। तो इस तरीके से जो है आप क्या करते हैं आंसर को ऑब्टेन करते हैं मेरे भाई, बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से आंसर आपको निकालना होता है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए और क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से बेखूबी के साथ देखते रहिए, क्योंकि अब मंजिल बिल्कुल करीब है, पेपर का शुरुआत होने वाला है। बस समझ में आ गया कि नहीं, तो इसलिए बस अच्छे से पढ़ते रहिए मेरे भाई बहन, बोल क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से बस आप देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को बारीकी से बिल्कुल समझिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ओके तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं मेरे भाई बहन लोग, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि m and n आर द जीरोज ऑफ, ध्यान से बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, m and n आर द जीरोज ऑफ ax² - 5x + c दे रखा सर, ax² माइनस क्या दे रखा 5x + c आपको दे रखा है। इन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यूज जो है ऑफ a एंड c, आपको a और c की वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ इन्होंने कहा कि m + n बराबर m * n बराबर 10 हो। तो आप यहाँ पे मेरे भाई बहन क्या करो कि आप देखिए सर जी यहाँ पे हमारे पास m and n आर द जीरोज है, तो आपका सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा ना होगी क्या m + n है।
आपने पढ़ोगे x का कोफिशिएंट जो है -5 है अपन x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो इस तरीके से m प्लस n बराबर क्या आ गया मेरे भाई बहन जी लोग, a आ गया 5/a हो गया। अब इसके बाद जरा आप ध्यान से देखिए सर जी, आगे जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा इनटू बीटा को ना लिख करके आप m इनटू n राइट डाउन करेंगे, और इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट मींस c बाय आप a कर देंगे। अब इस तरीके से जो मेरे भाई बहन लोग आप जरा समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि m प्लस n जो है इक्वल टू m इनटू n है, इक्वल टू क्या है सर 10 है। तो अब जरा आप समझिए सर m प्लस n और की वैल्यू कितने के बराबर 10 के बराबर, यहां से देखिए सर क्या लिखा 5/a बराबर 10 हो गया, तो आप a को इस तरीके से मूव करा दिए तो a इक्वल टू 5/10 आ गया, दैट मींस क्या आ गया सर 1/2 आ गया। तो a की वैल्यू आपके पास क्या बन गया 1/2 बन गया, बोलो क्लियर। इसी तरीके से m इंटू n भी आल्सो इक्वल टू 10, तो m इंटू n बराबर 1 मतलब 10 दे रखा, m इंटू n देखिए क्या लिखा सर c/a लिखा है बराबर 10 है सर जी, a की वैल्यू कितना 1/2 2 पर जाएगा भैया लोग, बोलो क्लियर। तो ये c इक्वल टू 10a हो गया, a की वैल्यू 1/2 2 5 10 दैट मींस कितना आ गया 5 आ गया। तो आपको यहाँ पे सर क्या निकालना था, a और c की वैल्यू बतानी थी, तो a की वैल्यू हाफ आ गई और c की वैल्यू 5 हो गई, बोलो बात समझ में आ गई क्लियर। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है केवल इसमें, क्लियर। आगे क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा हो सर, ध्यान से बस आप समझते चलिए मेरे भाई बहनों, बोलो क्लियर हो गया है कि नहीं, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखना आप नहीं भूलोगे, ओके सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए, अच्छे से क्वेश्चंस को बिल्कुल समझते रहिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सर 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k लिखा हुआ है, इज क्या लिखा है सर -3 लिखा है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द अदर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द अदर 0। अब भाई साहब आपके पास क्या है x स्क्वायर प्लस 11x प्लस k लिखा है सर, आपको लिखा है इज -3, उसका एक जीरो क्या है -3 है, तो आपको पता है कि सर जी जब ऐसा सिचुएशन होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, ये जीरो जो होता है तो उस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाई करेंगे दैट मींस p -3 फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू 0 की इक्वेट करेंगे, तो -3 का स्क्वायर हो गया प्लस 11 इनटू -3 हो गया मेरे भाई बहन लोग, प्लस के बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब -3 के स्क्वायर प्लस 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 33 प्लस के बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया, तो 9 में से 33 जाएगा तो जरा चेक करिए 13 में से 9 गया तो कितना आएगा सर 4 आएगा, बोलो क्लियर है भाई 24 आ जाएगा, माइनस का प्लस के बराबर 0 हो गया, तो k इक्वल टू क्या हो गया प्लस 24 आ गया, बोलो क्लियर। अब इस भाई साहब ने कहा कि फाइंड द अदर जीरोस, क्या निकाला सर जी अदर, k की वैल्यू तो हमारे पास आ गया 24, लेकिन भाई साहब ने कहा कि अदर जीरो भी बताइए, हमने कहा बिल्कुल बताएंगे सर, ध्यान से बस आप देख लीजिए अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे सर, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देंगे मेरे भाई बहन कि x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के है, k की वैल्यू क्या रख दिया 24 रख दिया। अब मेरे भैया लोग यदि आपको जीरोज को निकालना है तो इक्वेट करना पड़ेगा जीरो की, ठीक। अब यहां से जरा सर समझिए कि आपको क्या करना, मिडिल स्प्लिट टर्म कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। मिडिल स्प्लिट टर्म कॉन्सेप्ट कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको इस तरीके से दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं कि जिससे कि आपका क्या है, जिससे आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या होना चाहिए a इंटू जी, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए विद साइन होना चाहिए, और इसके बाद जो है जोड़ने और घटाने पर एज इट इज होना चाहिए, बोलो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो x स्क्वायर प्लस हमने क्या किया 8x प्लस 3x किया, दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, 8 3 जा कितना होता है 24 होता है, 24 इंटू 1 करेंगे 24, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बोलो क्लियर हो गया मेरे भैया। 24 बराबर क्या आ गया 0, तो x कॉमन कर लिया तो x प्लस 8 हो गया, प्लस 3 कॉमन कर लिया मेरे भाई बहन लोग, तो x प्लस क्या हो गया 8 हो गया, बराबर क्या आ गया सर 0 आ गया। तो इस तरीके से x प्लस 8 हो गया और x प्लस क्या हो गया 3 हो गया, बराबर क्या आ गया 0 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया -8 और इधर आ गया x बराबर -3। तो भैया हमारे पास तो -3 ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमें बताना क्या था अदर जीरो में -8 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। बोलो बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई बहन, बोलो क्लियर हो गया। कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलोगे, और यदि आपको पूरे क्वेश्चंस देख करके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मेरे भाई लोग यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, यदि आपको हम पर विश्वास है इस बात का कि सर कॉन्सेप्ट अच्छे से बताते तभी सब्सक्राइब करना मेरे भाई बहन लोग, अदरवाइज नहीं करना कोई बात नहीं से, ठीक है ना। लेकिन आप आए उसके लिए आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।